संस्था है, ये किस तरह से काम करती है और किस क्षेत्र में ये काम कर रही है? शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हमारे मित्र विनायक श्रीवास्तव जी हैं। इन्होंने एक वेबसाइट डेवलप की है। इनका मैं अगर बताऊंगा तो यही कि सबसे पहले कि हमारा छोटी काशी है, काशी को लोग सब जानते हैं, तो छोटी काशी को भी लोग जाने की ना जाने, तो वही चीज़ वहीं से स्टार्ट हुई। तो हम नमस्कार दर्शकों, प्रत्यक्ष टीवी से मैं श्रुति दीक्षित। इस वक्त हम मौजूद हैं शिव की नगरी और जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, यानी कि गोला गोकर्ण नाथ में। यहाँ पर हम आए हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि ये गोला टूरिज्म नाम से एक संस्था चलती है, जिसके जरिए कई सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं लोगों को, और इनके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि आखिर ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और इस यात्रा में उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका नाम? जी प्रेम गुप्ता। गोला टूरिज्म में आप किस पद पर हैं? बस नॉर्मली हम लोग सदस्य हैं, हम लोग जी। कोई पद नहीं है, हम लोग सब इक्वली इक्वली रहते हैं। सभी को कार्य करना है, सभी को साथ में लेके अपनी गोला नगरी को प्रसिद्ध करना है। जी। हमारा मेन मोटो यही है इसमें। तो ये गोला टूरिज्म जो संस्था है, ये किस तरह से काम करती है और किस क्षेत्र में ये काम कर रही है? जी हमारी जो संस्था है ये नॉर्मली हमारे क्या नाम है गोला गोला नगरी जो छोटी काशी ग्राम से जी। प्रख्यात है। जैसे हम लोग कभी बाहर होते हैं, कहीं भी होते हैं या फिर आउट ऑफ क्या नाम लोकल के बाहर ही होते हैं, लखनऊ में होते हैं, तो हम लोग ने वहाँ स्टडी करते थे। तो नॉर्मली फ्रेंड से कहते थे कि आप भैया कहाँ से आए हुए हैं? कहते थे हम लोग गोला से आए हुए हैं। तो वो लोग कहते थे आप गोला ये है कहाँ पे? हाँ, लोगों को पता नहीं था, इसकी जानकारी नहीं है लोगों को। जी, तो उनको इस चीज़ की जानकारी है, तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है। बताओ हमारी नगरी इतनी अच्छी फेमस है लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं है। उन लोगों ने ये क्या नहीं, कुछ हम लोगों को अपने लोकल के लिए छोटी काशी के लिए कुछ ना कुछ करना है। इसी के लिए हम लोगों ने अपनी ये स्टार्ट किया है, ये वेबसाइट संस्था स्टार्ट स्टार्ट किया की। है। जी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हमारे मित्र विनायक श्रीवास्तव जी हैं। जी। इन्होंने एक वेबसाइट डेवलप की पहले। हम्म। इनका प्रोजेक्ट था, तो इन्होंने एक वेबसाइट डेवलप की जिसे इनको क्या नाम प्रेजेंट करना था। उसे हम लोगों ने आपस में सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने लोकल अपने गोला के बारे में वही वेबसाइट बनाते हैं और लोगों को इस चीज़ की जानकारी देते हैं। इसमें हम लोग छोटे छोटे कंपटीशन के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं, जिसमें हमारे क्या नाम है लोकल के स्टेट के अदर स्टेट के बच्चे जुड़ेंगे, तो हमारी लोकल क्या नाम गोला नगरी का फेमस होगी गोला इसकी नगरी। जानकारी लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। तो जैसा कि अभी भैया ने बताया कि आपने जो है वेबसाइट की शुरुआत की, तो कैसे ख़्याल आया कि गोला को लेकर के एक वेबसाइट बनानी है, जहाँ पे गोला से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले और लोग जानें कि हाँ, आखिर यहाँ पे ये मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, हम लोगों ने सुनी है। तो कैसे ये सारा ख़्याल कैसे आया ये सब करने का? सबसे पहले तो मैं प्रत्यक्ष टीवी का धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें एक मंच दिया कि हाँ हम अपनी बातें कह सकें और कैसे इसकी शुरुआत हुई वो चीज़ हम बता सकें। तो स्टार्टिंग मैं अगर बताऊंगा तो यही हुई कि सबसे पहले कि हमारा छोटी काशी है, काशी को लोग सब जानते हैं, तो छोटी काशी को भी लोग जाने की ना जाने, तो वही चीज़ वहीं से स्टार्ट हुई। तो हमने कहा सबसे सुनते थे कि गोला हमारा इतना फेमस है, आस पड़ोसी सब जानते थे। लेकिन मैं एलपीयू से पढ़ा हुआ हूँ, डब्ल्यू यूनिवर्सिटी से। तो मैंने कहा कि कोई ना लोग वहाँ भी जाने कि हाँ थोड़ा सा हम लोग छोटी काशी से आते हैं, ये वो चीज़ें हैं। तो फिर वहीं से स्टार्टिंग हुई, वेबसाइट बनी। वेबसाइट एक ऐसी चीज़ है, वेब और इंटरनेट इस टाइम जो एरा कहेंगे कि इंटरनेट जो एरा आया हुआ है, उसमें ये ऐसी चीज़ है कि अगर हम कोई छोटी भी चीज़ अगर हम इंटरनेट पर डालते हैं तो वो बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे हम उसको ले जा बहुत सकते हैं। से लोगों तक पहुँच बहुत जाती सारे है लोग। वो। तो वही चीज़ है, तो अगर वहाँ से स्टार्टिंग की तो इंटरनेट जो चीज़ है, फिर हमने कहा कि चलो वेबसाइट बनाते हैं। फिर धीरे धीरे जब एक बना ली, फिर लोगों को लगा कि लोगों को दिखाया, तो यहाँ के जो मतलब क्या कहेंगे जो विधायक लोग हैं और सब लोग को दिखाया गया, तो लोगों को लगा कि हाँ नहीं काम चीज़ अच्छी चीज़ है, इससे जो है हमारे गोला का नाम ही आगे बढ़ेगा। तो सबने जब अप्रिशिएट किया, तो अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है ना कि उससे एक आपके अंदर एक एनर्जी आती है कि हम और भी कुछ चीज़ें करते हैं। तो फिर हमने ऐड ऑन करते गए कि चलो अगर ये चीज़ बन गई है, कुछ ना कुछ कंपटीशन करवाते हैं। अगर हम कंपटीशन करवाएंगे तो हमारा जो यूथ है वो जानेगा कि हाँ ये इंटरनेट एरा जो है ये हम इसमें भी अपना काम अच्छे से और कर सकते हैं। तो वही यहीं से स्टार्टिंग हुई और धीरे धीरे सब जुड़ते गए और अच्छा होता गया। तो मतलब आपको गोला के लोगों का और पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला कहीं न कहीं एक तरीके से, कि ये बहुत ही अच्छा काम है, कहीं न कहीं गोला की संस्कृति और यहाँ की पहचान इससे लोगों तक पहुँच रही है ये। अच्छा, तो ये किस तरह से आप लोग काम करते हैं? क्या-क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जानें? क्योंकि अ, हर कोई इंटरनेट पे आई थिंक नहीं है, बहुत है, हालाँकि बहुत ज़्यादा संख्या है इंटरनेट पे, पर
जैसा कि मान लो कि कोई जो ज़्यादा एज का है या कुछ, तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं हैं, तो उनसे जुड़ने के लिए आप लोग क्या-क्या ऐसी एक्टिविटी करते हैं ऑफलाइन, जिससे लोग जाने कि ऐसी गोला में ये संस्था है, काम कर रही है? तो मैं बताना चाहूँगा, तो पॉलिटिकल सपोर्ट अगर कहें, तो जो पॉलिटिकल यहाँ के लोग हैं वो पहले गोला के एक निवासी हैं। तो सबसे पहले वो एक सिटीजन है गोला के, तो वो गोला के सिटीजन के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं, वो सपोर्ट करते हैं हमें। पॉलिटिकली हम लोग नहीं चाहते कि हमें सपोर्ट मिला, हमें गोला के लोगों का सपोर्ट मिला। नेक्स्ट चीज़ आपने पूछी कि कैसे काम करते हैं और कैसे हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं। ऑफलाइन, तो आपने सही कहा कि जो एक एज पर्टिकुलर एज है जो इंटरनेट पे है, बाकी एज नहीं है। तो उनके लिए हमने क्या किया, ऑनलाइन तो हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन ऑफलाइन भी हमें करना चाहिए। तो ऑफलाइन फिर हम लोगों ने इवेंट्स लाए, हम लोगों ने कुछ इवेंट्स ऐसे लाए जो मतलब एक डोनेशन टाइप का इवेंट लाया। फिर हम लोग लेके आए कि कुछ आर्ट पे फोकस करते हैं। फिर हम लोग एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट लेके आए। तो वही इन्हीं चीज़ों से हम अपने यूथ से भी जुड़ रहे हैं, ऑफलाइन भी जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं। आप सर बताइए, संस्था के साथ कितना वक्त हो गया है जुड़े हुए? सबसे पहले तो धन्यवाद प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष टीवी का कि उसने गोला टूरिज्म को एक मंच दिया, हम अपनी बातें रख सके। और 2019 से हम इसके साथ जुड़े हैं, जब भैया ने इसकी स्थापना की थी, तभी से हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा जो मेन मोटिव है, वो गोला को तो आगे प्रमोट करना ही है, साथ में जो यहाँ का यूथ है, उसके जो हिडन टैलेंट है, उसको भी अपने कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक मंच देना है उनको। और क्या आप संस्था में, आपका क्या कोई मुख्य कार्य है, या मतलब जैसे सबका सेम रहता है, ऐसा कुछ भी है कि मतलब किसी का ये काम है उसको ये करना है, ऐसा कुछ भी है संस्था में? संस्था के अंदर जिसको जो दायित्व दिए जाते हैं उसका सभी निर्वहन करते हैं, और जो दायित्व हमें भैया देते हैं उसका निर्वहन करते हैं। बाकी तो इस समय, मौजूदा समय में आपके पास क्या दायित्व है संस्था में? इस समय तो अगर प्रमुख तौर पे देखें तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना भी कार्य है वो मेरे पास है। मतलब संस्था को मैनेज करने का काम आपका है, जो सबसे बड़ा काम है एक तरीके से, क्योंकि मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा खेल होता है कहीं भी। अगर मैनेजमेंट ही नहीं है तो चीज़ें फिर नहीं चल पाती हैं। तो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं आप? क्या कुछ परेशानियाँ आती हैं कभी आपस में, या कुछ काम करते वक़्त ऐसा कुछ कभी हुआ? पहली चीज़ तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो परेशानियाँ तो जीवन में रहती ही हैं, लेकिन हम लोग जो है उसके साथ कोप अप कैसे करते हैं, ये हम सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भैया हम लोग को दायित्व देते हैं, उसको पहली चीज़ तो 100% हम लोग देते हैं उसके अंदर। और डिज़ाइनिंग से लेके जो प्रमोशंस होते हैं, वो सभी हम लोग खुद ही मैनेज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई परेशानी इतनी नहीं आती हमारे सामने। मैनेजमेंट में मतलब कहीं न कहीं आप लोगों का आपस में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, चीज़ों को सँभालने का, करने का। अच्छा, और कुछ ऐसा भी है कि कुछ स्पेसिफ़िक कोई ऐसा कोई क्षेत्र है, या कोई मतलब जिसमें काम करती है संस्था, या कुछ भी समाज हित से जुड़े हर क्षेत्र में काम करे, या कुछ ऐसे हैं 3-4 कोई क्षेत्र जिन पर ज़्यादा आपकी संस्था फ़ोकस कर रही हो, ऐसा कुछ? जैसे भैया ने भी बताया था कि मेन मोटिव हमारा गोला को प्रमोट करना है। तो जो हमारी फ्यूचर की जो भी चीज़ रहेंगी उनके ऊपर हम गोला को ही आगे प्रमोट कैसे कर पाएँ, और जो जितनी भी जानकारी है गोला से रिलेटेड या और जो प्लेसेस हैं जो बहुत फेमस है, लेकिन शायद ऑनलाइन इतना उनके ऊपर नहीं दिखता है, तो हम उनको कैसे उनके ऊपर ला सकते हैं ऑनलाइन पे। तो ये भी हमारा आगे मोटिव रहेगा। और आपने कहा कि हमारा बहुत ध्यान किसके ऊपर है, तो बहुत ध्यान हमारा जो है वो यूथ के ऊपर ही है, क्योंकि आज का जो इंडिया है 35% यहाँ पे यूथ है, और गोला के अंदर भी बहुत बड़ा यूथ है जो गोला टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो मेन मोटिव है कि हम गोला की जो भी चीज़ें लेकर आए वो लोगों के लिए और यहाँ के यूथ के लिए, स्पेसिफिकली यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं न कहीं यूथ को इससे जोड़ना है, ताकि वो, अगर उसके अंदर कोई हिडन टैलेंट है या वो कुछ करना चाहता है, तो उसे एक मंच मिले और लोगों का प्रोत्साहन मिले। अच्छा, तो अभी तक का आप सबका, मैं तीनों लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का अभी तक लगभग मेरे ख़्याल से 3 साल होने वाले हैं संस्था को। हाँ, लगभग 3 साल। तो अभी तक का आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है काम करने का, साथ में काम करने, गोला के लिए काम करने का, और लोगों की तरफ से कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला है? तो एक-एक करके आपसे जानेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले सर आप बताइए। जी, एक्सपीरियंस तो सही रहा है और अधिकतर लोगों तक ये बात पहुँची भी हुई है। क्योंकि जब भी हम लोग कॉम्पिटिशन करवाते हैं तो लोकल के ज़्यादा बच्चे अधिकतर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और बाहरी स्टेट के भी लोग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक्सपीरियंस कहा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा है और हम लोग का मेन मोटो यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग अपनी चीज़ पहुँचा सकें, अपनी सिटी को, अपने क्या नाम है, गोला नगरी को पहुँचा सकें। अपने जो हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग को प्रसिद्ध करना है अपनी गोला नगरी को। जिले से बाहर भी इसे एक पहचान मिले। जी, जिले के बाहर बाहर भी इस चीज़ को पहचान मिलती रहे। सर आप बताइए, आपने शुरुआत की इस संस्था की, आपको ख़्याल आया, आपने प्रोजेक्ट के नाम पे वेबसाइट बना डाली और आज इतने लोग जुड़े हुए हैं आपसे, तो कैसा रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस आपका?
मैं तो कहूँगा अगर इसका स्टार्टिंग है वो एक सराहना से ही है। लोगों ने अप्रिशिएट किया, हम उसके आगे बढ़े। तो एक सराहना ही है कि लोगों ने माना, लोगों ने अभी तक इतना पहुँचाया है, तो हमें लग रहा है कि एक तरीके से उनका सपोर्ट है। और अगर हम कहेंगे कि हमारा मोटो आगे का क्या है, तो हम लोग बस यही मोटो है कि हमारी जो गोला नाक नगरी है वो ऐसा क्या कहते हैं पर्यटन नगरी बने, जल्द से जल्द बने। और हम उनका ही एक सपोर्ट मानेंगे सरकार का कि अगर जल्द से जल्द हमें ये मिले कि पर्यटन नगरी हमारा दर्जा मिले। हाँ, तो अगर पर्यटन नगरी बनती है तो कहीं न कहीं सिर्फ़ गोला का ही नहीं, सरकार को भी बहुत इससे लाभ होगा क्योंकि बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ पर शिव जी का। आप बताइए सर, ऐज़ अ मतलब मैनेजमेंट में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है संस्था में? देखिए, सबसे पहली बात है, संस्था का कोई भी इवेंट हो या संस्था अगर आगे चलती है तो लोगों के अप्रिसिएशन चलती है, उनके सहयोग से चलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे स्पॉन्सर रहे हैं हमारे प्रीवियस इवेंट के, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे साथ हमेशा कोलैब किया और हमेशा हमें सपोर्ट किया। दूसरा, जैसा भैया ने कहा कि पर्यटन नगरी बने, तो जब पर्यटन नगरी बनेगी तो सरकार को फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा खुलेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि हमने गोला टूरिज्म के संस्थापक और इससे जुड़े हुए सदस्यों से बातचीत की जिनसे हमें पता चला कि ये एक छोटा सा ख्याल था और कॉलेज का प्रोजेक्ट था, लेकिन अब इनके साथ एक बहुत ही बड़ा काफिला जुड़ चुका है जिसके जरिए ये गोला से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि गोला को जिले से बाहर एक अलग पहचान मिले और ये पर्यटन नगरी के तौर पर जानी जाए। तो इनसे बातचीत की और ये जानकारियां हमने हासिल की हैं। आप सभी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी गोला टूरिज्म से जुड़ें और इसका सहयोग करें ताकि ये आगे भविष्य में भी बेहतर कार्य करते रहें। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रत्यक्ष टीवी।